सितंबर 2024 गणपति का सीज़न है। गणपति जस्ट आने वाले हैं। ये सब प्रिपरेशन करके रखा हुआ था तो मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे मोदक बने थे। मोदक तो जैसे चावल के आटे के और नारियल के बनते हैं। और ये आड़ू वड़ी बोलते हैं हम लोग। आड़ू मीन्स अरबी के पत्ते होते हैं, उसकी वड़ियाँ बनती हैं, लाइक ऐसे बेसन के साथ राउंड गोल करके। ये सारा प्रिपरेशन किया हुआ था, लाइक बर्तन वर्तन सारे निकाले थे, दिए आरती जो भी लगने वाला सामान था वो निकाला था। फिर गणपति जी का आगमन हुआ तो मैं तो बाहर से ले रही थी वीडियो, बट फिर उनकी पूजा हुई। पूजा होने के बाद फिर खाना बनाया हुआ था, दाल चावल मोदक। तो ये मैंने उसका एक वीडियो लिया। दाल चावल मोदक, आलू वड़ी, भाकरी, गोभी, भिंडी और आलू। फिर मतलब ये केले के पत्ते में तो खाना अच्छा ही लगता है, बट उस दिन थोड़ा अलग लग रहा था। मतलब नॉट बिकॉज खाना अच्छा नहीं था, बट थोड़ा अजीब लग रहा था, डिफरेंट लग रहा था। फिर ये मैं ऐसे ही वीडियो ले रही थी जस्ट बिकॉज अलग अलग हार के वीडियोस लेना पसंद है मुझे। गणपति को कौन से हार पहनाए हैं, ये मम्मी ने बाद में फिर लड्डू बनाए थे। उसका एक आपको दिखा रही होगी कैसे दिख रहे हैं। फिर दूर्वा का हार था इस दिन। ये करंजी बनाई थी। ये वो नॉर्मल वाली करंजी नहीं थी जो अंदर सब कुछ डाल के बनाते। ये जो चीज़ें अवेलेबल थी, लाइक ड्राई कोकोनट डालते, इसमें नहीं डाला था। फिर उसके नेक्स्ट डे मेरे को ऑफिस जाना था। ऑफिस तो मैं जा ही रही हूँ, बट नेक्स्ट डे मंडे था तो एंड मुझे लकीली आगे की सीट मिल गई थी, बिकॉज मंडे है और लोग है नहीं, सब आई थिंक सब अपने होम टाउन गए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो पुणे में ज़्यादा लोग है नहीं राइट नाउ, सो उस वजह से मुझे सीट मिल गई आगे की। तो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो ले लेती हूँ, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि पुणे में ना सारे रास्ते बहुत ग्रीन होते हैं। लाइक आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिख जाते हैं आसपास। एंड रास्ते पे ट्रैवल करने का जो फील है बहुत अलग होता है पुणे में देन आई थिंक मुंबई और एनी अदर सिटी, एटलीस्ट इंडिया में। ये मतलब बाहर की कंट्रीज़ में ऑफ कोर्स चीज़ें ग्रीन होती है, सब कुछ सेटल्ड होता है, बट पुणे मतलब मैंने इंडिया में देखा है कि मुंबई से बेटर है पुणे ग्रीनरी के मामले में। काफ़ी ग्रीन रहते हैं रास्ते के दोनों तरफ पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो अच्छा लग रहा था। बट ये जो दिन था वो ट्रैफिक वाला दिन नहीं था। मतलब जैसे मैंने कहा कि लोग नहीं है पुणे में राइट नाउ, तो ट्रैफिक वाला दिन नहीं था और ज़्यादा लोग नहीं थे, तो गाड़ी भी ऐसे जल्दी आगे बढ़ रही थी, इसलिए ये वीडियो लेते वक्त भी अच्छा लग रहा था। और मैं जब कार में होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फिर सोचने लग जाती हूँ, ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि ओवर थिंकिंग करने से बेटर है कि मैं वीडियो ही ले लूँ। साथ में लोग भी थे ऑफिस के, बट हाँ आई थिंक सब अपनी दुनिया में रहते हैं, सब किसी ना किसी से बात कर रहे होते हैं, तो नो वन केयर्स, लाइक किसी का ध्यान नहीं जाता किसी और पे। यूजुअली तो नहीं जाता ध्यान, और गया भी हो तो आई डिडंट रियलाइज दैट डे, क्योंकि मैं आगे बैठी थी। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ, लाइक जब पास में कोई बैठा है मैं फ़ोन पे बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। मैं नहीं करती बात इतना इजीली घर पे कार में बैठे हुए, बट कोई और बात करे तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बट मुझे पता है कि मतलब सब लोग बिजी थे अपने अपने इसमें, लाइक फ़ोन्स में कोई कुछ देख रहा था, कोई कुछ किससे फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं उस टाइम पे वीडियो ले रही थी।
ये जो पुणे में ना ये रास्ते हैं ना, जैसे 3 रास्ते आते हैं, एक आउन से आता है, एक बानेर से आता है, एक पाषाण से आता है, तीनों आके यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी रोड पे मिल जाते हैं। और यहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है। आज इतना नहीं हुआ है बिकॉज़ आज थोड़ा पब्लिक कम है इसलिए, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो रास्ता एक ही है, तीनों रास्ते आके एक ही रास्ते पे मिलते हैं, तो एक डाइवर्जन होना चाहिए या तो फिर रीराउट करना चाहिए ट्रैफिक कोई और रास्ते से। एक ही रास्ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये अभी नहीं है, ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ 1 साल से ऊपर हो गया। मतलब मैं जून 2023 से ट्रैवल कर रही हूँ ऑफिस में, बट ये सेम ही चीज़ पूरा तब से ही मैं देख रही हूँ कि ये ट्रैफिक है ही। और ये उसके भी पहले से था, मतलब जस्ट बिकॉज मैंने ट्रैवल नहीं किया मैंने देखा नहीं, बट उसके भी पहले से था। तो ये अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने की जिम्मेदारी तो है ना कॉरपोरेशन की, बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, या तो कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है काम। अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, बट आई होप एटलीस्ट इलेक्शंस के चक्कर में कुछ करे, कुछ एटलीस्ट डिसीजंस ले ले। काम चलते रहता है वहाँ पे, मेट्रो का काम चलते रहता है, बट मेन प्रॉब्लम तो रोड्स की है ना। आप वहाँ पे मेट्रो का काम करा रहे हो, बट रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस ये सब बनाना भी तो ज़रूरी है। मेट्रो पुणे में डायरेक्टली मेट्रो स्टार्ट करने के बजाय इन्होंने पहले प्लानिंग अच्छे से कर लेनी चाहिए थी। रोड्स एंड ऑल, लेयर्ड रोड्स जो होते हैं, फ्लाईओवर्स जो होते हैं, वो सब प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करने चाहिए थे रादर देन डायरेक्टली गोइंग टू मेट्रो, क्योंकि मेट्रो से ट्रैवल करने वाला पब्लिक ही नहीं है ज़्यादा पुणे में, और होगा भी नहीं बिकॉज़ मुंबई से काफ़ी डिफरेंट कल्चर है पुणे का। यहाँ पर लोग रोड ट्रैवल ही प्रेफर करते हैं। चलो मेट्रो प्रेफर भी करें तो बहुत कम लोग करेंगे, बट ठीक है, मेट्रो इज़ स्टिल फाइन, बट रास्ते पहले इम्प्रूव करो, फ्लाईओवर्स ऐड करो। जब तक आपके पास स्पेस है तब तक आप ये सब कर सकते हो। फिर उसके बाद में शाम को दगड़ू शेठ गई थी, और मुझे उसी वक्त पता लगा कि दगड़ू शेठ गणपति की जो मूर्ति होती है ना, वो इन 11 दिनों में बाहर मूव कर देते हैं। तो उस दिन मैं थोड़ा बहुत लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जाके आती हूँ। मैं कभी गई भी नहीं, मतलब गणपति के टाइम पे नहीं गई, अदरवाइज़ मैं गई हूँ दगड़ू शेठ, बट गणपति के टाइम पे। सो पुणे में ना 5 इम्पॉर्टेंट गणपति होते हैं। इनको मराठी में मानाचे गणपति ऐसा बोलते हैं। मानाचे मतलब मान मीन्स इम्पोर्टेंस, तो उनको प्रायोरिटी मिलती है इन 5 गणपतियों को फॉर एवरीथिंग इन पुणे। ऐसे मुंबई में भी होता है, बट उनको मतलब ऐसा बोलते नहीं है, लाइक मानाचे गणपति नहीं बोलते। तो दगड़ू शेठ जो है इज़ वन ऑफ दोज 5 गणपतिस, और 4 भी है, उसका तो लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, बट मैं दगड़ू शेठ ही गई थी बिकॉज आई नो दगड़ू शेठ मोर, पहले भी गई हूँ। तो मूर्ति जो है वो, जैसे मैंने कहा, पंडाल में मूव करते हैं। बहुत सुंदर पंडाल रहता है गणपति के टाइम पे, बहुत ही सुंदर पंडाल था। और क्योंकि मतलब मेरी हाइट कम है तो सॉरी मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था कि मैं एक अच्छा रिकॉर्डिंग कर सकूं, तो मैंने ट्राई किया जितना भी, आई थिंक ठीक ठाक ही ट्राई किया है। मतलब मैं कितना भी हाथ ऊपर कर लूँ, मेरा हाथ किसी और के सर तक पहुंच सकता है, बट उसके ऊपर मैं वीडियोस नहीं ले पाती। फिर उसके आगे ये ना नवसाचा गणपति है, तो उसके आगे के पंडाल में नवसाचा गणपति है। नवसाचा गणपति सुन के मतलब आई नो नवसाचा का मतलब मेरे को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। मतलब लोग होते हैं जो कुछ आके बोलते हैं और वो फिर फुलफिल होता है गणपति के पास, तो उस वजह से उसको मतलब वो गणपति को ही नवसाचा गणपति बोल देते हैं। मतलब विथ टाइम ऐसा हो जाता है कि उसको बोलते हैं कि यार ये नवसाचा गणपति है, तो इसलिए वो उनका नाम नवसाचा गणपति पड़ा है, ऐसा मुझे तो लगता है। फिर उसके बाद मैंने ये हार बनाया था।
फिर उसके बाद मैं ऐसे रैंडम रिकॉर्डिंग्स करती थी गणपति बापा के, अलग अलग हार्स मतलब हार में, फूलों के हार में। फिर ये ना एक क्यूट सा हल्दी कुमकुम का ये था, प्लेट थी, मेरे को अच्छी लगी तो मैं ऐसे ही सिर्फ इसको नोटिस कर रही थी। फिर गौरी का टाइम आया नेक्स्ट। गौरी मतलब मराठी में गौरी नहीं बोलते, गौरी बोलते। गौरी गणपति के साथ ही मतलब बाद में आती है, उसका एक स्टोरी है, मतलब गौरी का एक बैक स्टोरी है जो बहुत फेमस है, बट गौरी गणपति के वक्त ही आती है, तो ये वही टाइम था। और उसके बाद ही हमने धूप लगाया था। मुझे नहीं पता धूप को एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं, बट आई होप सबको पता हो। मतलब ये ना जलते वक्त इसकी खुशबू नहीं आती, जैसे कपूर होता है, कापूर बोलते हैं मराठी में। कपूर जो होता है वो जलते वक्त ही उसमें से अच्छी स्मेल आने लग जाती है, बट इसमें वो जल के फिर उस थोड़ा से जला के फिर उसको बुझाना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे ये अभी जल रहा है तो इसमें से भी कोई खुशबू नहीं आएगी। इसको बुझा दो तो देखो इस तरह से इसे धुआं निकलता है एंड देन उसमें से खुशबू आती है बहुत सुंदर। तो ये भी बहुत कॉमन है मेरे घर पे। आई डोंट नो आप सबके घर में है कि नहीं, बताना मेरे को अगर है नहीं है। फिर जैसे मैंने कहा गौरी थी तो दिए बनाए जाते हैं बहुत सारे गौरी के दिन। एंड मैं ये वीडियो लेने का ट्राई कर रही थी, जस्ट मैं बैठी थी वहाँ पे सामने, तो मेरे को लगा चलो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स, वीडियोग्राफी स्किल्स टेस्ट करते हैं, शायद ठीक ही है। बट ये दिए बहुत सुंदर लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और उनके सामने गौरी थी, तो 2 गौरी रहती है जो गणपति बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ पे 2 रहती है, सबका अपना अपना कल्चर रहता है, पर्सनल मतलब रीजन वाइज कल्चर रहता है। हमारे रीजन में 2 गौरी होती है। उनको ऐसे सुंदर सुंदर सजाया जाता है एंड दैट्स इट। और ये जो दिए होते हैं वो बना के फिर पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिस दिन विसर्जन होना होता है तो ये सिर्फ एक अलग से पूजा होती है, जब मतलब अलग अलग लीव्स या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप एक नॉट में टाई करते हो। और मतलब यही पूजा है कि नॉट्स में टाई करो और उन नॉट्स से, उस हार से, वो बने हुए हार से आप पूजा कर लो। तो यही कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, मैं और मेरी मम्मी भी। तो इसमें है तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता, अगरडा करके एक लीफ है, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं अगरडा को। फिर सूखा नारियल है, सुपारी है, हल्दी है, दूर्वा है। सो ये यूजुअली औरतें ही करती हैं हार बनाने का, ये वाला हार बनाने का काम। तो मैं और मम्मी कर रहे थे। पापा साइड में आरती का प्रिपरेशन कर रहे थे। आरती का प्रिपरेशन भी लगता है तो उधर मतलब ये भी चालू है तो पापा उधर हेल्प कर रहे थे। फिर हाँ बस मतलब आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोग कर क्या रहे। ये सारे मतलब सारे बनाने के बाद एक उसका हार बनाते हैं हम लोग, लाइक सारा जॉइंट बनाते हैं। ऐसे 5 छोटे छोटे धागे के पीस लेके उनमें इनको टाई करते हैं। फिर वो धागों को जॉइन करके फिर उसका एक 1 सिंगल बड़ा हार बनाते हैं।
जैसे मम्मी बीच बीच में दिखा रही है, देखो बड़ा सा हार बना के। मेरा अभी भी चल रहा है, मैं थोड़ी स्लो हूँ, मम्मी से पीछे हूँ, मेरे को टाइम लगता है थोड़ा। मैं जितने बनाती हूँ उतने में मम्मी, मैं एक बनाती हूँ, मम्मी उतने में 2 बना देती है। तो फिर मम्मी बोर होके चली गई मेरे को देख देख के। फिर मैं कंटिन्यू कर रही थी। और उसके बाद फिर आरती का काम शुरू हो गया था। नहीं मतलब पहले उसकी पूजा हो रही थी, तो मैं एक्चुअली मेरे पैर दिख रहे हैं आपको, सॉरी फॉर दैट। ये मैंने बचपन से ही किया है, तो मुझे पता है कैसे करना है यूजुअली, तो मैं फिर ऐसे बीच बीच में पढ़ के कर देती हूँ। जब किया होता है तो तुमको पता होता है ना। फिर ये नेक्स्ट डे है, ये हार मम्मी ने बनाया था, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर ये विसर्जन का दिन था, तो यहाँ पर विसर्जन तो यहाँ पर पास में ही होता है, मतलब काफ़ी इको फ्रेंडली विसर्जन होता है यहाँ पर पुणे में। हाय, सो ये था गणपति 2024 का सेलिब्रेशन। जैसे भी मैंने किया, मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आप प्लीज़ मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। मेरी लाइफ जर्नी के साथ जुड़ने के लिए आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूजुअली मेरे वीडियोस टेक्निकल होते हैं, बट दिस वाज अ टाइम इन माई लाइफ, सो आई थॉट कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। प्लीज़ लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड इट, एंड सी यू सून। बाय।